हाय एवरीवन, दिस इज मीर और आज की इस वीडियो में हम अपने ब्रेन, अपने माइंड और अपने माइंडसेट के बीच के डिफरेंसेस को समझने वाले हैं। ओवरऑल इस वीडियो का मेन पॉइंट हमारे एटीट्यूड यानी कि हमारे माइंडसेट को लेकर ही होने वाला है। सो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारा माइंडसेट यानी कि हमारा एटीट्यूड कैसे हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है और हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं हम सबसे पहले अपने ब्रेन के बारे में, जो कि हमारे बॉडी का ही एक ऑर्गन है जस्ट लाइक अदर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। और दिमाग के काम करने का तरीका ऑलमोस्ट हर इंसान में सेम ही होता है, मगर जो हमारा माइंड होता है वो हमारे दिमाग से बहुत ही डिफरेंट होता है। हालांकि हमारा माइंड हमारे दिमाग का ही एक फीचर होता है जो कि हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे परसेप्शन, डिटरमिनेशन, मेमोरी, इमेजिनेशन और हमारे रीजनिंग स्किल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारा माइंड बिल्कुल एक टूल की तरह होता है जो कि हर इंसान के पास होता है, बट ये हमारे दिमाग की तरह फिजिकल फॉर्म में नहीं रहता। We can't even see it, nor can touch it। और अगर हम इन दोनों पॉइंट्स पर बात करें तो इन दोनों की फीचर्स, इनकी क्वालिटी, इनकी कैपेबिलिटीज और इनकी लिमिटेशंस हर इंसान में सेम ही होती है। फिर चाहे वो इंसान दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान हो या दुनिया का सबसे बड़ा फेलियर हो, हर इंसान की ब्रेन की पावर और उनकी माइंड की कैपेबिलिटीज ऑलमोस्ट सेम ही होती है। मगर फिर भी उनके रिजल्ट्स में, उनके अचीवमेंट में, उनके सक्सेस और उनके फेलियर में इतना बड़ा डिफरेंसेस सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि हमारा जो माइंड होता है, जिसको हम एक टूल की तरह समझ सकते हैं, हमारी सक्सेस और हमारी फेलियर इसी बात पर पूरी डिपेंड करती है कि हम इस टूल को कैसे यूज करते हैं। और जिस भी तरीके से हम अपने टूल को यानी कि अपने माइंड का यूज करते हैं, उसी को हम अपना माइंडसेट कहते हैं। यानी कि अगर हम अपने माइंड का सही से यूज नहीं करते हैं तो इसकी पावर हमारे ही अगेंस्ट काम करने लगती है, और इसी को हम एक रॉन्ग माइंडसेट भी कह सकते हैं, जो कि हमें दुनिया का सबसे मिजरेबल इंसान भी बना सकती है। बट अगर कोई इंसान इसको अच्छे से यूज करता है, ही कैन लिव फार बेटर लाइफ देन यू कुड एवर इमेजिन। और ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम अपने माइंड को यानी कि अपने टूल को अच्छे से यूज करना सीख ले। तो बेसिकली अब अगर आप इस बात को ध्यान से नोटिस करते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि जब हम अपने माइंड को किसी भी पर्टिकुलर तरीके से बार बार यूज करते हैं, तब हमारा माइंड उस तरीके के अकॉर्डिंग ही सेट हो जाता है, जिसके बाद हमारे सारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे एक्शंस उसी पर्टिकुलर तरीके से बार बार रिपीट होने लगते हैं, जिसको हम अपनी हैबिट भी कह सकते हैं। और इसीलिए हम इसको माइंड सेट कहते हैं, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर वे में सेट हो जाता है। सो ये तो था इस वीडियो का डिटेल वर्जन, बट अगर हम इस वीडियो को रेलेवेंट वे में देखें तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि हमारा माइंड काम कैसे करता है और हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इसके लिए हम इनको रेलेवेंट एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, जिसके लिए मेरे पास 2 एग्जांपल्स हैं जो कि आपके लिए इन पॉइंट्स को और भी आसान कर देगा। सो द फर्स्ट वन इज, लेट्स अज्यूम दैट हमारा ब्रेन और हमारा माइंडसेट दोनों ही मिलकर एक कंप्यूटर बनता है, और इस कंप्यूटर का रेफरेंस हमारी लाइफ से है। सो उस कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है वो हमारा ब्रेन होता है, जो कि फिजिकली अपीयर रहता है, जिसको हम देख भी सकते हैं और उसको टच भी कर सकते हैं। बट हमारा जो माइंडसेट है वो उस कंप्यूटर में मौजूद उस सॉफ्टवेयर की तरह होता है, जिसको हम ना ही देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, बट स्टिल ये उस कंप्यूटर को रन करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और अगर आपका सॉफ्टवेयर कमजोर है तो फिर आपका हार्डवेयर चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, आप अपने कंप्यूटर को अच्छे से ऑपरेट नहीं कर सकते। और ये कंप्यूटर का एग्जाम्पल हमारी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम इसको दूसरे एग्जाम्पल से देखें तो सो आप अपने एटीट्यूड को यानी कि अपने माइंडसेट के काम करने के तरीकों को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। सो लेट्स अज्यूम दैट कि हमारी लाइफ हमारे लिए एक घर की तरह होती है, और हमारा माइंडसेट यानी कि हमारा एटीट्यूड उस घर में रहने वाले लोगों की तरह होता है। और जो लोग उस घर में रह रहे हैं, अगर वो लोग बुरे हैं, जॉबलेस हैं, लेजी हैं और गंवार हैं, तो डेफिनेटली उन लोगों का नेगेटिव इम्पैक्ट उस घर पर भी पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लोग उस घर में लड़ाई करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, फालतू से फालतू चीजों को जमा करेंगे और सफाई भी नहीं रखेंगे, जिससे कि उस घर का और भी बुरा हाल हो जाएगा। और सबसे मेन बात तो ये है कि ये बुरे लोग अपने जैसे और भी बुरे लोगों को उस घर में इन्वाइट करते रहेंगे, जिसके बाद उस घर की हालत और भी खराब होने लगेगी। और अगर आप इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं तो इसका डायरेक्ट रेफरेंस नेगेटिव माइंडसेट की तरफ जाता है, क्योंकि एक नेगेटिव माइंडसेट सिर्फ नेगेटिव चीजों को ही नोटिस करता है और अपनी तरफ और भी नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करता है, और खुद भी उन्हीं की तरफ अट्रैक्टेड रहता है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप, हमारे करियर और हमारी लाइफ पर भी पड़ता है, बिकॉज नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स मोर नेगेटिविटी। सो बैक टू द एग्जाम्पल, अगर हम अपने उस घर से उन बुरे, यूजलेस और नेगेटिव लोगों को बाहर निकाल दें
और उस घर में उनकी जगह सिर्फ पॉजिटिव, यूजफुल और अच्छे लोगों को रहने दें, तो वो अच्छे लोग घर की उस बुरी हालत को धीरे धीरे सही करने लगेंगे, घर को साफ रखेंगे और उस घर में सिर्फ वही सामान रखेंगे जो कि उस घर के लिए बहुत ही यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट है, और घर में फालतू का कचरा जमा नहीं होने देंगे, और अपने ही जैसे और भी अच्छे लोगों को उस घर में इनवाइट करेंगे। क्योंकि जिस तरह नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स मोर नेगेटिविटी, उसी तरह पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स मोर पॉजिटिविटी। क्योंकि एक पॉजिटिव माइंड प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्यूशंस पर फोकस करता है, कंप्लेन से ज्यादा एप्रिशिएशन एंड ग्रेटिट्यूड पर फोकस करता है, और बुरे से बुरे सिचुएशंस में भी उनके अंदर छुपी हुई उन अपॉर्चुनिटीज को भी देख सकता है जिसको एक नेगेटिव माइंडसेट वाला कभी नहीं देख सकता। एंड आल्सो नोबडी वांट्स टू विजिट अ ब्यूटीफुल हाउस विद हरामी एंड कमीने लोग इन इट। अब इसका डायरेक्ट रेफरेंस दो चीजों को जाता है। नंबर 1, इवन इफ यू आर एट द हाईएस्ट पोजीशन, बट अगर आपकी थिंकिंग चीप और नेगेटिव है, you will always feel unfulfillment, negativity and insecurity with this kind of attitude। और इसका सेकंड रेफरेंस भी फर्स्ट वाले रेफरेंस से काफी मिलता जुलता है, which tells that अगर आप दुनिया के सबसे हैंडसम और सबसे ब्यूटीफुल इंसान ही क्यों ना हो, बट अगर आपकी थिंकिंग चीप और नेगेटिव है, तो आपके साथ टाइम स्पेंड करना तो छोड़ो, कोई आपको देखना भी पसंद नहीं करेगा। लोग आपको सिर्फ अपने मतलब के लिए ही झेलेंगे। सो अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इन एग्जांपल्स की मदद से ये समझ सकते हैं कि एक्चुअली क्या फर्क होता है एक ब्रेन में, एक माइंड में और एक माइंडसेट में। सो अगर आपकी लाइफ में अक्सर उल्टा पुल्टा होता रहता है, तो उसके लिए आपको दूसरों को सुधारने या उन पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको सिर्फ अपने माइंडसेट को यानी कि अपने एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह का हमारा एटीट्यूड रहता है, उसी तरह की कंडीशंस, उसी तरह के लोग और उसी तरह के रिजल्ट्स हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, या यूं कहें हम उनको क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमने अपने सेकंड एग्जांपल में जाना कि नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स मोर नेगेटिव थिंग्स एंड नेगेटिव पीपल, लाइकवाइज पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स मोर पॉजिटिव थिंग्स एंड पॉजिटिव पीपल। सो अगर आप इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को अच्छे से समझ चुके हैं, देन यू विल नो व्हाई एटीट्यूड इज एवरीथिंग। सो अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी थिंकिंग को बेटर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसको आप चेकआउट जरूर करें, क्योंकि वो सारी वीडियोस हमारी थिंकिंग और हमारी अंडरस्टैंडिंग पर ही बेस्ड है। सो अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल साइकोलॉजिकल वीडियोस को हर हफ्ते पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सवाल या कोई सुझाव है, तो उनको भी कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और को भी देखना चाहिए, तो इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो कि सीरियसली खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं। सो फाइनली इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।